नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। बुलेटिन में आज बात करेंगे अयोध्या की, जहां सोहावल तहसील में राष्ट्रीय पोषण बाल विकास कार्यक्रम का किया गया आयोजन। आगे बात होगी बुलंदशहर की, जहां 2.5 वर्षीय मासूम को ट्रैक्टर ने कुचला, मासूम की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। साथ ही आगे चर्चा होगी साहिबगंज की, जहां एसपी नौशाद आलम ने किया कोटाल पोखर थाने का औचक निरीक्षण। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। अयोध्या की सोहावल तहसील में आयोजित हुआ राष्ट्रीय पोषण माह। बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की तरफ से आयोजित हुआ राष्ट्रीय पोषण माह। 1 सितंबर से 30 सितंबर तक चलाया जाएगा राष्ट्रीय पोषण माह। बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा पोषित व्यंजन के लिए लगाई गई हर सब्जियों की प्रदर्शनी, महिलाओं, बच्चों एवं किशोरियों के कुपोषण को दूर करने के लिए लोगों को किया गया जागरूक। इस वर्ष का थीम है सुपोषित भारत, साक्षर भारत, सशक्त भारत। सोहावल तहसील के सभागार में आयोजन हुआ। मौजूदगी में बाल विकास परियोजना अधिकारी सोहावल डॉक्टर रनीता सोनकर, मुख्य सेविका इंदुमती आशा देवी एवं बाड़ी कार्यक्रम बीना सिंह, पूजा रानी, शिव कुमारी, किरण, अन्य कई महिलाओं ने हिस्सा लिया। आज जो है हमारा तहसील सोहावल में ये 6वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ हुआ है, जिसमें हमारे अपर जिलाधिकारी महोदय द्वारा इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया और जो भी हमारे कन्वर्जेंस विभाग थे उन सबों को निर्देश भी दिए गए कि हर विभाग क्या क्या काम करेगा। जो हमारी महिला एवं बाल विकास हमारा ICDS है, उसमें हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा विभिन्न जो हमारी गतिविधियां हैं वो जो थीम्स हैं उन पर आधारित स्टॉल लगाए गए थे, जिनका हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा अवलोकन किया गया और समझा गया, जाना गया। अभी श्री अन्न जो हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया था, जिसकी थीम दी थी जो पोषण में सुधार के लिए है, उसका भी स्टॉल लगाया गया, उसके बारे में बताया गया और श्री अन्न को प्रमोट करने के लिए, मोटे अनाज को प्रमोट करने के लिए भी हमारी वर्कर्स ने जानकारी दी कि कैसे क्या कितनी उपलब्धता है, कहाँ उपलब्धता है और हम उसको कैसे उपयोग कर सकते हैं। जो मेन थीम है हमारी इसकी सुपोषण माह की, ये है सुपोषित भारत, सशक्त साक्षर भारत, सशक्त भारत। तो इसमें बेसिकली जो काम है हमारा, जो हमारे सभी संबंधित विभाग हैं, 0 से 6 वर्ष के बच्चे हमारी और गर्भवती धात्री महिलाएं, हमारी किशोरी बालिकाएं हैं, इनके पोषण को ध्यान में रखते हुए जन जागरूकता बढ़ानी है। और जो भी हम लोग काम करेंगे, जब भी जो हमारे विभाग रहेंगे वो अपने विभागीय कामों के साथ साथ हमारे इन पोषण संबंधी गतिविधियों को शामिल करेंगे और इसकी अपलोडिंग करेंगे हमारे पोषण अभियान डैशबोर्ड पर। तो सभी से ये अनुरोध किया गया है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कार्यक्रम में भागीदारी दें और हमारे इस प्रोग्राम को सफल बनाएं। मेन उद्देश्य यही कि हमारा बच्चा और हमारी माँ स्वस्थ रहे। अयोध्या से सी न्यूज़ संवाददाता रामसूरत यादव की रिपोर्ट। बुलंदशहर में 2.5 वर्षीय मासूम को ट्रैक्टर ने कुचला, मासूम की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। परिजनों ने पुलिस को दी सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को भेजा जिला अस्पताल स्थित मोर्चरी। पुलिस ने ट्रैक्टर को कब्जे में लेकर ट्रैक्टर चालक को हिरासत में लिया है। मामला शिकारपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव ढलना का है। अच्छा, कहाँ से आए हो आप? गांव ढलना। और थाना? शिकारपुर। अच्छा, क्या होगा बच्चे को? कैसे? ये ट्रैक्टर का पहिया चढ़ रहा है इस पर। कहाँ पर? गांव में, घर के सामने। अच्छा, कितनी उम्र है इसकी? 2.5 साल है। क्या नाम है इसका? अरहम। अच्छा, शिकायत करी ना इसकी? शिकायत थाने में हो गई। पकड़ लिया उसे? हाँ, पकड़ लिया उसको ट्रैक्टर थाने में। और वो जो ट्रैक्टर चालक कौन है? ट्रैक्टर चालक को पता नहीं, ये मेरा लड़का। ट्रैक्टर चालक का बेटा हम ना जाने। ट्रैक्टर चालक पकड़ लिया? नहीं पकड़ा? पकड़ लिया। अच्छा। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। पाकुड़ जिले में लगातार बिचौलिए द्वारा पैसे लेकर गलत तरीके से जन्म प्रमाण पत्र बनाने का मामला सामने आ रहा है। ताज़ा मामला जिले के पाकुड़िया का है, जहां खुलासा तब हुआ जब निर्गत जन्म प्रमाण पत्र के साथ कुछ लोग आधार कार्ड बनवाने के लिए पाकुड़िया ब्लॉक पहुंचे थे। संदेह होने पर आधार कार्ड बना रहे व्यक्ति ने प्रमाण पत्र फर्जी बताते हुए वापस भेज दिया। राधानगर निवासी बिटिमय किस्कू, बाबूदाहा निवासी ममता देवी, चौकीशाल निवासी भोगना देहरी सहित अन्य अपने बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र लेकर आधार कार्ड बनवाने पहुंचे थे। प्रमाण पत्र पर शंका जाहिर करते हुए प्रमाण पत्र को गलत बताया, आधार कार्ड बनाने से इनकार कर दिया। महिलाओं का कहना था कि एक व्यक्ति ने घर पहुंचकर प्रमाण पत्र बना देने की बात कह पैसे लिए और प्रमाण पत्र बनवा कर दिया। जो प्रमाण पत्र निर्गत हुआ उसमें बड़ा उदाली के शिव कुमार राय की पुत्री पायल कुमारी, जन्मतिथि 9 अप्रैल 2021, डॉली कुमारी 3 अगस्त 2016, राधानगर निवासी कालीदास मुर्मू के पुत्र बिरजू मुर्मू 4 अप्रैल 2015,
राजबाड़ी निवासी सुनील सोरेन की पुत्री सिमोली सोरेन 10 फरवरी 2015, सोलिया निवासी साबिर शेख के पुत्र यूसुफ शेख 15 सितंबर 2019, बड़तल्ला निवासी खेतू राय के पुत्र रंजीत राय 1 अप्रैल 2009 शामिल हैं। इन सभी प्रमाण पत्र पर सदर अस्पताल पाकुड़ का मोहर अंकित है। सदर अस्पताल में जांच कराई गई तो अस्पताल कर्मियों ने इन प्रमाण पत्र को अस्पताल से निर्गत होने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। कौन प्रखंड? उखड़िया और ये बच्चा कहाँ हुआ था? बच्चा घर में कहाँ घर? बड़ा इधर। और ये सर्टिफिकेट कहाँ से बनाए हैं? ये भी कहाँ बनाई मुझे बड़ा इधर में एक संताल में वही बना था। अरे कहाँ से बना दिया? कहाँ से? संथाल है। संथाल है। कौन बनाया था ये? उसका नाम जानते हैं? हाँ, क्या नाम है? डेविड मुर्मू। हाँ। वो बना दिया। हाँ, वो बना दिया। कितना लिया था पैसा? 1200 करके नहीं 2400। 1224 ना? 2400। 2 बच्चा का। 2 बच्चे का। क्या नाम है आपका? शांति देवी। हमारा नाम, तोर नाम बता। आपका नाम क्या है? शांति देवी। क्या नाम है आपका? ममता देवी। ये कहाँ बनाए थे? बड़ा उधर। कौन बनाया था? कितना लिया था? 1200 करके 2400। 2 बच्चा का। ठीक है। बच्चा कहाँ हुआ था? बड़ा उधर। मैंने कहाँ? हॉस्पिटल में ना? कहाँ पे? घर में। घर में हुआ था। ठीक। हाँ, कुछ मामले तो हमारे भी संज्ञान में आया है कि बहुत सारे लोग नाम के शुद्धिकरण के नाम पर जो आते हैं कि हाँ नाम का शुद्धिकरण कर दिया जाए, और जब हम लोग उसका QR कोड जब स्कैन करते हैं तो उसमें देखते हैं कि 2-3 अलग अलग तरीके अपनाते हैं। बहुत सारे जो सर्टिफिकेट रहते हैं जो हमारे यहाँ से एंट्री नहीं है वो किसी और कंप्यूटर्स के द्वारा चढ़ाया जाता है। दूसरा कि QR कोड स्कैन करने पर जो गवर्नमेंट का साइट है उसके पैरेलल में एक फर्जी साइट बना करके, जैसे गॉव का GOV है उसके बदले में GOOV करके ऐसा साइट का उपयोग करके वो लोग सारा जो है सिंबल वगैरह वही रखते हैं और उस पर वो आ रहे हैं। कुछ ऐसे भी जो है हम लोग को देखने को मिला के लिए मिला है सर्टिफिकेट जिसमें कि जो है ये हुआ था कि मास्क कर दिया गया था कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट किसी और का था लेकिन जो उनको दिया गया सर्टिफिकेट वो किसी और नाम से था। तो इस तरह का है जो कि यहाँ से तो कोई भी ऐसा नहीं दिया जा रहा है। हमारे यहाँ वो सब यहाँ पर एंट्री भी नहीं है किसी भी रजिस्टर में, वो बाहर में ही किसी रैकेट के द्वारा इस तरह से किया जा रहा है। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट। जिले के बरहरवा प्रखंड अंतर्गत कोटाल पोखर थाना का पुलिस अधीक्षक नौशाद आलम ने औचक निरीक्षण किया। शनिवार को शाम को साहिबगंज पुलिस कप्तान नौशाद आलम कोटाल पोखर थाने का निरीक्षण करने पहुंचे। निरीक्षण के क्रम में कोटाल पोखर थाना में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पुलिस कप्तान श्री आलम ने गार्ड का पूर्ण निरीक्षण एवं परिचय प्राप्त किए। थाना निरीक्षण के दौरान थाना की 4 दीवारी साफ सफाई करने का निर्देश दिया। थाना का रसोई घर, जल व्यवस्था, बिजली व्यवस्था, CCTV कैमरा को चुस्त दुरुस्त करने की आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। और इधर कुछ विगत दिनों में आपका 2-4 कार्य हम लोगों ने अखबारों में या टेलीविज़न पर जो देखा काफ़ी सराहनीय रहा। विद्यालयों में जाना, सोशल कुछ वर्क में आपका सहभागिता, और पहले कोटाल पोखर थाना में तो सर आपका स्वागत है और धन्यवाद। हम चूँकि कोटाल पोखर थाना साहिबगंज हेडक्वार्टर से सबसे सुदूरवर्ती एरिया में है और नॉर्मली मैंने ये कोशिश किया है कि भ्रमण पहले रात में हम करें। सर रात में करने का मेरा उद्देश्य ये है कि मेरा पेट्रोलिंग रास्ते में निकला हुआ है कि नहीं, लोग सिक्योरिटी में लोग हैं कि नहीं हैं, लाइट का प्रबंध है कि नहीं है, और ट्रैफिक का क्या स्थिति है। जो भी बाजार हाट वाला जो एरिया है तो उसमें किस तरह जो सामान शाम के समय में ही नॉर्मली लोग अपना बाजार हाट के लिए निकलते हैं, जाते आते हैं, तो गाड़ियाँ चाहे वो 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, या तरह जहाँ तहाँ लगी रहती है, तो उसको हमको जायज़ा लेना है। इसीलिए हमने अभी मेजर हैं इनको मैंने ट्रैफिक का प्रभार पूरे ज़िला का दिया। कल से ही एक्शन में ये आ गए हैं, इसलिए मैं इनको साथ में लेके भी आया हूँ कि आप अपने नज़रों से भी देख लीजिए। शहर को तो दिखिए गया ही साहिबगंज को, लेकिन दूर जो एरिया है हम लोग दूर से ही इस बार फूके हैं
और चूँकि कल ये ट्रैफिक के इंस्पेक्टर का चार्ज लिए हैं और आज से ये भरमन सबसे इंटीरियर जो थाना है आपका ये कोटाल पोखर, उससे ये शुरुआत किया गया है। तो हम आशा करेंगे, उम्मीद भी है हमको, और आप लोगों का भरपूर सहयोग, आम जनमानस से हम अनुरोध भी करेंगे आपके माध्यम से कि हम लोग को सहयोग करें। हम लोग चुस्त दुरुस्त पुलिस की व्यवस्था हम लोग करने का दृढ़ संकल्पित है। प्रायोरिटी हम लोगों का ये है कि महिलाओं बच्चों की जो समस्याएं हैं, चाहे वो पारिवारिक हो, ये बच्चियों को लोग तक परेशान जो करते हैं उस टाइप से हत्या कसते हैं, उन लोगों पर भी हमको कंट्रोल रहेगा। डोमेस्टिक वायलेंस का आए दिन रोज समस्याएं आती रहती है, उस चीज़ों पर हम लोगों को कंट्रोल करना है, काउंसलिंग करना है, और जब नहीं मानेंगे तो इस पर कार्रवाई, लीगल एक्शन भी होगा। लेकिन पहला प्रायोरिटी है काउंसलिंग। उसके लिए महिला कोषांग का गठन 2 जगह कर दिया गया है। आपको नियरेस्ट 2 थाना है यहाँ का महिला थाना, एक है हम लोगों का राजमहल में और दूसरा वहाँ साहेबगंज में। तो वहाँ महिला कोषांग का गठन हो गया। हर महीना में प्रत्येक सप्ताह में लोग बैठेंगे, मेंबर्स लोग रहेंगे, और पति पत्नी की समस्या, महिलाओं की समस्या और घरेलू विवाद जिसको कह सकते हैं, उससे हट के भी उसका हम लोग मिल बैठ के निदान होगा। उसमें सोशल लोग भी रहेंगे, सामाजिक लोग भी, बुद्धिजीवी लोग भी रहेंगे, पुलिस के भी लोग हैं, मजिस्ट्रेट भी रहेंगे, समाज कल्याण विभाग से भी लोग रहेंगे, उनका भी नाम लिया, डॉक्टर्स रहेंगे, उसमें मेंबर्स लिया हुआ मैंने कर दिया। तो समस्याओं का निदान धीरे धीरे होगा। आपराधिक गतिविधियों और अपराध मुक्त वातावरण बनाने के लिए हम तो पहले से ही वचनबद्ध है और हम कार्रवाई करेंगे। जो भी लीगल आपका लॉटरी से संबंधित मैटर आ रहा है, जुआ से संबंधित लिप्त लोग हैं, नया नया चाहे नशीली पदार्थों का सेवन लोग कर रहे हैं बच्चे, हम नए नौजवान लोगों को, नौजवान बच्चे चाहे जिस समाज के भी हो हमारे, उसको हम दलदल में नहीं डालने दें, नहीं जाने दें। उनको लोग ना समझ है, उनको हम लोग रास्ते पे लाएंगे। जो लोग इसके मास्टरमाइंड है, जो परोस रहे हैं समाज में, चाहे वो दवा के रूप में हो, चाहे गांजा के रूप में हो, चाहे मेडिसिन जो है सो नशीली दवा, सारा NDPS के परव्यू में आता है। उस सप्लायर को हम लोग कट करेंगे और उनको हम लोग नकेल कसेंगे। सप्लाई लाइन बंद हो जाएगा, लोग को मिलेगा ही नहीं तो पिएगा भी। इसलिए कि हमारे नौजवान बच्चे समाज के कर्णधार हैं। आज इन्हीं के कंधों पर समाज की बोझ जाएगी। यदि यही नशा में लिप्त रहेंगे तो फिर इनका जनरेशन का क्या हाल होगा? फिर लोग, और हम कैसा उम्मीद कर सकते हैं? सरकार तो चाह रही है कि सर्वांगीण विकास हो, सरकार तो चाह रही है कि हमारा साथ हमारा विकास हो, सब हर तरह, लेकिन वो उसको ध्यान में रख के उसी हिसाब से सब कुछ भागीदारी बराबर हो। सरकार इतना भव्य बिल्डिंग बना दिया है, इतना अच्छा व्यवस्थाएं दे दी है। अब जो यहाँ पदाधिकारी, जो भार साधक अधिकारी है, उसका ना दायित्व है कि हम कितना साफ सफाई रखें, जब हमारे जनता को बैठने के लिए कहाँ जगह होनी चाहिए, उसको पीने के लिए पानी की व्यवस्था है कि नहीं, ये भार साधक पदाधिकारी है। इसलिए मैं आके आते आते मैंने देखा कि क्या क्या आपके सामने मैंने प्रबंध किया, गंदा कितना है ये, साथ इसकी सफाई होनी चाहिए। तो ये अब पाइपलाइन में आ जाएगा। हमको उम्मीद है कि बहुत जल्दी काम शुरू हो गया है, हर थाना से काम शुरू हो गया है, इसलिए बहुत जल्दी उम्मीद करेंगे कि व्यवस्थाएँ हम लोगों की चुस्त दुरुस्त होगी। सिर्फ अपेक्षा है आप लोगों से, समाज के लोगों से, कि हमारे हाथ को लोग मजबूत करें, हमें सहयोग करें, सही सूचनाएं दें। ऐसा नहीं कि आपका मुफाद है, आप जो है सो आप मन में कुछ रखे हुए हैं, तो आपसे जो विवाद है उसको SP साहब को कह के उसको, तो लेकिन हमारी जांच एजेंसी बहुत चुस्त दुरुस्त, गलत इन्फॉर्मेशन दीजिएगा और आप पाया जाएगा कि हाँ ये गलत है, तो इन्फॉर्मेशन देने वाले के विरुद्ध में भी कार्रवाई होगी। ऐसा नहीं सोच लें कि SP साहब नए आए हैं, अभी इनको जो बोल देंगे सो कर देंगे। तो भले मेरे लिए ये नया जगह है, मानते हैं, लेकिन काम में हम नया नहीं है। पूरे झारखंड में एक ही ढंग का काम जिसको हम बखूबी जानते हैं, तो इसलिए वो मेरी नज़र रहेगी। तो सूचना दे लोग, अनुरोध है, लेकिन सही सूचना, दिग्भ्रमित मत कीजिए। ये नक्सल प्रभावित एरिया में भाग गया लोग, और लोग सिमट गया है, बैकफुट पे जा चुका है, छोटा सा लोग अब बचा हुआ है। इसलिए अब तो भयमुक्त वातावरण है ना। हमारी प्रयास यही रहेगी नटसेल में कि हमारे माताएं, बहन, बेटियां रात को कौन कहे, दिन में भी चलेगी तो बेधड़क चलेगी, बेझिझक चलेगी। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। साहिबगंज से सीनू संवाददाता गोवर्धन शाह की रिपोर्ट।
उन्नाव के भगवत नगर विधानसभा से विधायक आशुतोष शुक्ला के कार्य क्षेत्र में रूपपुर जोरावरपुर मार्ग पर ही पिछले करीब 10 माह से टूटी पड़ी पुलिया का निर्माण न होने से वह नाराज हो गए। इस मार्ग से गुजरते समय आज विधायक पुलिया पर धरने पर बैठकर और उन्होंने कहा कि मैं बहुत दुखी हूँ। सूचना देने के बाद भी अधिशासी अभियंता ने निर्माण नहीं कराया। 6 माह बाद लोकसभा चुनाव है, जनता के बीच कैसे जाएंगे। शांत ढंग से धरने पर बैठे विधायक भगवत नगर विधायक आशुतोष शुक्ला ने बताया कि ये पुलिया पिछले 8-9 महीने से खराब है। 1 माह पहले सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता शैलेंद्र कुमार से उनकी फ़ोन कर अवगत कराया था क्षतिग्रस्त पुलिया को बनवाया जाए, लेकिन उन्होंने अवगत कराया कि ये उनके विभाग में नहीं है। 15 दिन बाद दोबारा अवगत कराया तो उन्होंने कहा कि ये हमारे विभाग में है। विधायक ने जेई और संबंधित अन्य अधिकारियों की जानकारी मांगी, निर्माण कार्य शुरू करने की बात की। आज मैं जब इसी मार्ग से फिर से गुजरा तो अधिशासी अभियंता से वार्ता की तो उन्होंने बताया कि पुलिया बन रही है। इस मार्ग से मैं गुजर रहा हूं तो ज़मीन पर कोई भी काम होता नहीं पाया गया है। विधायक भगवान नगर उन्नाव से विक्रमपुर गांव जो मार्ग जाता है उससे 12 सकवर थाने से जो सीधे भगवान नगर के लिए मार्ग जाता है उस पे खड़े हैं। जब भी मैं इस रोड से निकलता हूँ इस समय मैं यहाँ साइड पे खड़ा हूँ। पिछले 8 महीने से 7 महीने से लगभग कितने महीने से पुलिया बन रही लगभग गांव वाले बता रहे हैं 100 वर्ष हो गया, लेकिन 7-8-9 महीने हो गए होंगे। एक छोटी सी पुलिया नहर विभाग बन रही, लेकिन नहर विभाग की लापरवाही के कारण आवागमन एकदम बाधित है। नीचे जरा देखिए कचरा भरा है। ग्रामीण लोग कैसे आए, गांव के लोग बता रहे हैं एक्सीडेंट हो जाते हैं। स्थिति क्या है? और एक्सीएन महोदय से बराबर मैं कहता हूँ, ये देखिए नीचे देखिए कचरा भरा है। एक्सीएन महोदय से मैं बराबर कह रहा हूँ, लेकिन एक्सीएन भारतीय जनता पार्टी के जब विधायक कह रहा उसकी भी बात नहीं सुनते हैं, तो आखिर बात किसकी सुनेंगे? इस पे उच्च अधिकारियों से मैं बात करूंगा। जी आज धरना पे बैठे हैं और किस जगह पर बैठे हैं, क्या है पूरा मामला? मैं न कोई धरने बैठा हूँ न कोई प्रदर्शन बैठा हूँ। मैं अभी 2.5-3 घंटे पहले यहाँ से निकल रहा था। एक कल पांडे जी हैं, उनका एक्सीडेंट हो गया था चैनपुर में, आप लोगों को मालूम होगा। कल यहीं पे एक्सीडेंट हुआ था, तो मैं वहाँ जा रहा था। तो एक्सीएन महोदय शैलेंद्र कुमार सिंह जो सिंचाई खंड के एक्सीएन हैं, उनको हमने फ़ोन लगाया। चूँकि उनको हमने 1.5 महीने पहले इसी विषय में फ़ोन लगाया था कि ये पुलिया भी निर्माण नहीं हुआ। फिर 1 महीने बाद पहले फ़ोन लगाया तो उन्होंने कहा कि हमको 15 दिन का समय दे दीजिए। आज जब हमने मिलाया तो उन्होंने कहा कि पुलिया तो निर्माण हो गई, और पुलिया निर्माण जरा कैमरे नीचे देख लीजिए, दिखा दीजिए आप लोग पत्रकार बंधु, नीचे दिखा लीजिए। तो हम वहाँ से आके रास्ता आवागमन चालू रहा। मैं सत्ता पक्ष के विधायक, आवागमन कभी बंद नहीं करना चाहिए, चूँकि उससे एम्बुलेंस भी निकलते। जो निर्माणाधीन पुलिया है उस शांति पूर्वक बैठ गया। हमने कहा जब तक सिंचाई विभाग के शासी अभियंता महोदय नहीं आ जाएंगे मैं यहाँ से नहीं हटूँ। 2.5 घंटे बाद वो पता नहीं हमसे बताया उन्नाव में हूँ, दूसरे लोगों से, चूँकि नियम है कि शहर में रहें, जिले में रहें, वो थे लखनऊ में। लखनऊ से वो 2.5 घंटे में यहाँ उपस्थित हुए। अब हमको आश्वासन दिया, उसमें हमने हाथ जोड़ कहा मेरी किस्त चालू कर दो। नहर भी नहीं चालू, नहरें दोनों हमारी बंद है और पुलिया भी बंद है। किसान त्राही कर रहा। हमको 6 महीने बाद चुनाव में जाना है, तो इस ढंग से क्षेत्र की जनता कैसे वोट देगी? अगर जनता हित की बात नहीं करेंगे तो अभी जब 4 महीने 5 महीने बाद हमारे आदरणीय साक्षी महाराज जी, हमारे गुरु जी महाराज हैं, वो तो पूरे देश का दौरा करेंगे, प्रदेश दौरा करेंगे। यहाँ तो वोट मांगने हमको आना पड़ेगा। तो जनता के साथ किसी भी स्थिति में विधायक रहूँ या न रहूँ, जनता के साथ चुनाव जनता ने जिताया है। पार्टी के साथ, भारतीय जनता पार्टी जो मेरे मग समान है, न पार्टी के साथ धोखा कर सकता हूँ, लेकिन क्षेत्र की जनता के साथ धोखा नहीं कर सकता हूँ। धन्यवाद। उन्नाव से सीनू संवाददाता गोविंद शुक्ला की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।